नागिन 7, जिसके अब तक 12 के करीब एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके होंगे। आई नो आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। एंड नागिन 7 के ये एपिसोड्स एंड नागिन 7 की कहानी बहुत बड़े सवाल उठाती है। सबसे पहले तो 25 साल पहले का राज। अब आप कहोगे भाई ये क्या है, ऐसा तो कुछ नागिन 7 में है ही नहीं। तो आपको बताता चलूं कि नागिन 7 के एपिसोड 1 में हमें 2001 की कहानी दिखाई गई थी, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि तेजस्वी प्रकाश अनंता को जन्म देते ही मर जाती है। यहीं पे हमें देखने को मिला तेजस्वी प्रकाश का एंड। लेकिन तेजस्वी प्रकाश मरते मरते बहुत सारे राज छोड़ के जाती है, जो सारे के सारे आपको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग नागिन 7 को लगाते हो, बस देख के इसके नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करते हो, तो शायद आपने ऐसा कुछ नोटिस ना किया हो। लेकिन अगर आप लोग दिमाग लगाकर नागिन 7 को देख रहे हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा नागिन 7 के स्टार्ट में हमें 2001 की कहानी दिखाई गई। उसके बाद कहानी सीधा जंप लेती है 2025 में, एंड जहां पर हम लोग देखते हैं कि अनंता 25 साल की हो चुकी है। लेकिन यहीं पर तेजस्वी प्रकाश ने अनंता को जन्म दिया। यहाँ से मेकर्स ने नागिन 7 को नागिन 6 के साथ तो जोड़ दिया, यानी कि ऑडियंस को दिखा दिया है कि ये यूनिवर्स कनेक्ट है। लेकिन एक नजर हम लोग अगर नागिन 6 पर लेकर जाएं तो नागिन 6 की जो कहानी थी वो 2021 से आगे की थी। एंड वहीं नागिन 6 के एंड पर तेजस्वी प्रकाश ये कहती है कि कोई आने वाली है जो हमसे भी बड़ी नागिन होगी। तो इस हिसाब से अनंता का जन्म तो 2025 या 24 में होना चाहिए था, तो ये 2001 में कैसे हुआ? यहाँ पर बन जाती है टाइमलाइन कंफ्यूजन। क्या मेकर्स ने इस चीज को नोटिस ही नहीं किया, या फिर ये मेकर्स की बड़ी गलती है, या फिर मेकर्स ने ऐसा जानबूझकर किया, या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा राज है? तो इन सब के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें एंड वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नागिन 7 के स्टार्ट में तेजस्वी अनंता को जन्म देती है एंड जन्म देते ही मर जाती है। तेजस्वी की मौत यहाँ पर एक और सवाल छोड़कर जाती है, क्या तेजस्वी वाकया ही मर गई? क्योंकि अगर नागिन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो नागिन का मरना या फिर नागिन को मारना इतना आसान नहीं। यही से ये चीज भी सामने आती है कि आने वाली कहानी में तेजस्वी प्रकाश वापस आएगी। लेकिन अगर आप लोग नागिन फ्रेंचाइज को देखें तो एक और सवाल खुद ब खुद उठता है। नागिन के यूनिवर्स में नागिन एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं दिखाई गई। यहाँ एक खास चीज जो नागिन के पास होती है वो है लंबे सालों की उम्र एंड उसी के साथ साथ रीबर्थ का कांसेप्ट एंड शक्तियों का ट्रांसफर। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कई नागिनें किसी न किसी तरह से मरकर और किसी न किसी तरह से और फॉर्म में वापस जरूर आई हैं। तो फिर तेजस्वी के केस में तेजस्वी की बॉडी का मरना, तेजस्वी का एंड कैसे हो सकता है? यहाँ पर सबसे बड़ी थ्योरी ये बनती है कि हो सकता है तेजस्वी ने मरते वक्त अपनी पूरी शक्तियाँ अनंता में ट्रांसफर कर दी हो, इसलिए तो हमें अनंता बचपन से ही स्पेशल दिखाई गई। या फिर उनकी रूह अनंता में ट्रांसफर हो चुकी हो, मीन्स तेजस्वी की आत्मा अनंता से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने नागिन के मरने या फिर उनको मारने के रिलेटेड तो समझ ही लिया होगा। अब सवाल ये नहीं बनता कि तेजस्वी मर चुकी है, सवाल ये बनता है कि आखिर तेजस्वी वापस किस रूम में आएगी? नंबर 1 एंड 100% कंफर्म ऑप्शन, फ्लैशबैक्स के जरिए अनंता के सपनों में या फिर अनंता के साथ बातें करते हुए तेजस्वी आपको अक्सर नागिन 7 में दिखाई जाती रहेगी। नंबर 2 पॉसिबल ऑप्शन, लेकिन तेजस्वी प्रकाश एक्चुअली तौर पर भी नागिन 7 में वापस आ सकती है, क्योंकि अगर आप लोग नागिन के मेकर्स को देखें तो वो किसी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इस तरह से मरने नहीं देते। वो किसी न किसी तरह से या रीबर्थ कॉन्सेप्ट को लेकर किसी न किसी तरह से उस कैरेक्टर को वापस शो में ले ही आते हैं। एंड तेजस्वी प्रकाश तो नागिन 7 का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। तो आई नो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तेजस्वी से ये कहानी शुरू हुई थी तो ये कहानी एंड भी तेजस्वी पर जाकर ही होगी। इसीलिए तेजस्वी का रोल आगे जाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। शुरू में मैंने आपको बताया था टाइमलाइन का कंफ्यूजन। अब यहाँ पर इस चीज को अगर करेक्ट करने के लिए नागिन 7 की और नागिन 6 की स्टोरी को देखा जाए तो ये आपस में जुड़ते ही नहीं, करेक्ट होते ही नहीं। लेकिन एक तरह से ये पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि नागिन की उम्र बहुत ज्यादा होती है, 100 सालों से भी ज्यादा। तो हो सकता है मेकर्स ने ऐसा टाइमलाइन का कंफ्यूजन दिखा दिया हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा किया क्यों गया? आखिर 2001 में स्टोरी को क्यों लेकर गए? इसकी समझ तो अभी तक नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक हम जो भी बातें करेंगे वो यहीं पर आकर खत्म हो जाएंगी कि मेकर्स ने हो सकता है ऐसा किया हो। जैसे जैसे नागिन की कहानी आगे गुजरेगी तो इस चीज की कंफर्मेशन हमें होती जाएगी कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। बट अगर आगे जाकर भी इस चीज की कंफर्मेशन नहीं होती तो ये नागिन 7 की बिगेस्ट मिस्टेक होगी कि टाइमलाइन, आखिर नागिन 6 की टाइमलाइन कुछ और थी और नागिन 7 की टाइमलाइन कुछ और दिखाकर दोनों शोज को जोड़ दिया। यहीं पर एंड पे बात करते हैं 25 साल कुछ पहले के राजों की। यहाँ पर मैंने नागिन 7 की स्टोरी में अब देखा है कि सूरी परिवार वाले खोज कर रहे हैं नागिमणि की एंड ये कह रहे
रहे हैं कि आखिर नागमणि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, एंड इसमें इतनी शक्तियां हैं कि ये मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। तो यहाँ पर जहाँ सूरी परिवार में अगर देखें तो आर्यमन के फादर ने उसको कहा था कि तुम खोज करो नागमणि की। यहीं पर मुझे 25 साल पहले का एक राज याद आ गया। जी हाँ, शुरू में हमने देखा कि एक प्रोफेसर हमें दिखाया गया था जो अपने बेटे को एक किताब देकर जाता है कि इसे संभाल कर रखना, मेरी पूरी जिंदगी की रिसर्च इसमें है। अब वाली कहानी को देखकर मुझे ये समझ आया कि उस किताब के बारे में आखिर इतना जिक्र क्यों किया गया। हो सकता है प्रोफेसर ने नागमणि के बारे में भी रिसर्च की हो जो कि उस बुक में लिखा हो, एंड यहाँ पर आगे जाकर वो बुक लग जाए इस सूरी परिवार के हाथ, एंड ये लोग पहुंच जाए नागमणि तक। एंड यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इनके पहुंचने से पहले वो बुक अनंता के हाथ लग जाए एंड वो पहुंच जाए नागमणि तक। लेकिन इस नागमणि वाले कॉन्सेप्ट को लेकर वो प्रोफेसर की बुक कहानी में जरूर आएगी। बाकी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमने शो में नोटिस किए, सो आपके साथ सोचा शेयर करते हैं। आपको इनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड क्या इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए तो उसके लिए #part2 लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें, तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर देंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।